जब सच आसमान तक पहुंच जाए, ज़मीन तक गूंजता है, लेकिन जब वो सच खुद परवास करने लगे तो वो तबाही का पैगाम भी ले आता है। ये वो लम्हा है सच का, परों के साथ आसमान पर उड़ना। अगर हमने आज ये नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लें भी आज़ाद कभी नहीं उड़ सकेंगी। हमें ये सब खत्म करना होगा। ये जंग नहीं, ये एक इलामत है जिसे हम सबको समझना होगा। यकीन करो, मैं तो सच के साथ हूँ, चाहे ये मेरी आखिरी परवाज़ ही क्यों ना हो। चलो फिर तैयार हो जाओ, आज हम सब मिलकर अपनी योजना के मुताबिक ही काम करेंगे। चकोर, तुम कर लोगी ना? तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। मैं एक बार जंग हार चुका हूँ, लेकिन अब ये जंग मैं नहीं हारूंगा। हर सूरत में अपना काम कर रहूंगा। फिर वो सब अपनी योजना के मुताबिक अपने सफर की तरफ चल पड़ते हैं। हमने जो कदम उठाया वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अब हमें कोई रोक नहीं सकेगा। कुछ नहीं बचा। इन परों का मुकाबला हमने ही ताकत से किया है, और ताकत हमेशा ही जीतती है। अब कोई पक्षी परवाज नहीं ले सकता। कल से इस दुनिया पर हमारा राज होगा। जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसे जान से मार देंगे। अब हुकूमत हमारी। तभी शहबाज और बेबो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शहबाज, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच दिखाकर सब कुछ बदल दोगे? इस शहर में सच नहीं चलता, ताकत चलती है, और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें मेरी जान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब तो सच सबके सामने आकर ही रहेगा। तुम्हारी सच्चाई तो अब मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम सच सबके सामने ले आओगे? मैंने ये सब इतनी मेहनत से किया है और तुम इतनी आसानी से मेरा सच सबको बता दोगे? ओह, तो यहाँ हथियार बनाए जा रहे थे ताकि उन पक्षियों को जान से मार दिया जाए जो इनकी बात ना मान सके। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारा डाटा मैं मीडिया के पास पहुंचा देती हूँ। तुमने कितनी मेहनत की अपना झूठ छुपाने के लिए। देखो, तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया है। तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है तो मैं तुम लोगों को भी जान से जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम यहाँ से जिंदा बच कर जाएंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैंने जंगल की गुफा में बहुत सारा बारूद भर दिया था। अगर कोई भी पक्षी गलती से वहाँ चला गया तो पूरा का पूरा जंगल बारूद से फट जाएगा। फिर शहबाज और बेबो दोनों मिलकर उन दोनों को मार देते हैं और जल्दी से जंगल में चकोर को ढूंढने लगते हैं। हमें जल्दी से चकोर को फोन करना होगा। न जाने वो किस मुसीबत में होगा। क्या हुआ बेबो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम दोनों ने अपना काम किया क्या नहीं? चकोर, हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन एक घोंसले ने जंगल में बहुत सारा बारूद छुपा रखा है जो किसी भी समय फट सकता है, जिस कारण जंगल के सारे पक्षी मर सकते हैं। यही ना? चकोर, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैं वो जुगनू हूँ जो सब कुछ पहले ही देख लेता हूँ, जो बाकी सब नहीं देखते। इसीलिए मैं वो सारा बारूद लेकर काली गुफा में ले आया हूँ। जंगल में अब कोई खतरा नहीं है। चकोर, इसका मतलब ये कि तुम्हारी जान को खतरा है। हम दोनों अभी वहाँ पहुँचते हैं। नहीं, तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी मेरे पैरों का वजन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से सच को पर मिल सकते हैं तो मुझे कोई गिला नहीं। चकोर सच के परों की खातिर अपनी जान गंवा देता है। एक छोटा सा पक्षी जो जंगल के बाकी पक्षियों को आसमान में आजाद उड़ने की खातिर अपनी जान गंवा दे, जो हम सब नहीं कर सके, वो चकोर कर चुका। अगले ही दिन शहबाज सब पक्षियों को एक जगह जमा करता है। सच क्या था ये अब सबको पता है, लेकिन अब तुम सब आजाद हो। तुम आजाद आसमान में उड़ सकते हो, और ये सब कुछ चकोर के कारण हुआ है। चकोर, तुम सबसे छोटे थे, मगर तुम्हारी कुर्बानी सबसे बड़ी थी। तुमने हमें सच का मफ़हूम सिखाया। चकोर की परवाज़ कभी खत्म नहीं होगी। वो हम सब के साथ हमेशा उड़ेगा, हमेशा। कभी कभी सबसे छोटा परिंदा भी सबसे बड़ी परवाज़ भरता है। सच को हमेशा के लिए आसमान पर छोड़कर वो जमीन पर उतर आता है।